कैसे हैं आप? जय सिया राम। बस बस जय सिया राम, जय गुरुदेव की कृपा है और आपका स्नेह वात्सल्य है हमारे ऊपर में आदरणीय। मैं आपको एक हनुमान से मिलवाना चाह रहा था अभी, क्या कुछ समय दे पाएंगे आप? जरूर। तो उनका मैं परिचय बता दूं, तरुण भट्टाचार्य है वो। 4-5 ट्रस्ट चलाते हैं, त्रिनाथ तारा ट्रस्ट करके उनका ट्रस्ट है पश्चिम बंगाल और असम के अंदर में। असम गुवाहाटी नीलांचल पर्वत के नीचे रहते हैं वो। और असम में जो कामाख्या मंदिर है उसके वो ट्रस्टी सदस्य भी है। वो पूजा पाठ वगैरह सब, तंत्र साधना वगैरह सिखाते हैं, कराते हैं वो। और सनातन हिंदू धर्म में जो तंत्र साधना का महत्व है उसके विषय में सबको लोग को ज्ञान देते हैं। और उनकी एक इंस्टीट्यूशन भी है, उससे सर्टिफिकेट भी देते हैं वो। तो बहुत ईमानदारी, बहुत अच्छा से कार्य उनका चलता है। तो मैंने उनको बताया था आपके बाप को, आपके इसमें जोड़ा भी हूँ मैं। तो वो अभी क्या किया गया है, उनके अभी मोबाइल को खैर अभी ठीक करवाए हैं कल जाकर किसी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से। तो क्या हुआ कि 24 घंटे के लिए कोई दुष्ट जन है उनके कोई भी, तो उनने क्या किया था, बहुत सारे ग्रुपों में जुड़े हैं वो। मतलब लगभग 46 ग्रुप में जुड़े हैं आदरणीय वो, 46 उससे भी ऊपर, लगभग 50+ है, 50+ ग्रुप्स में। और उनका बहुत अच्छा कमांड है, वो बांग्ला हिंदी सब बोल लेते हैं, इंग्लिश के भी जानकार हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने परमिशन लिया कि आप बोलिएगा। तो वैसे तो ममता सरकार है, सारी सरकार सब लोग का चल रहा है वहाँ पर पश्चिम बंगाल में, सब विरोध चल रहा है, जो भी चल रहा है, जो नीतिगत विरोध है उसका विरोध करते हैं, सबको करना चाहिए। मैं आपको बताऊं जी, ये विरोध करना, आंदोलन करना, ये सब छोड़ने का समय आ गया है। अब एक ही काम करने का समय है। हाँ, केवल एक ही काम करने का समय है कि अच्छे भारत का संकल्प ले लो। अच्छे भारत निर्माण कुछ नहीं करना है। सुनिए ना, अभी लाइन में है, उनको भी ले लेता हूँ, आपके सत्संग का लाभ उनको भी मिलेगा। ठीक है, जरूर जरूर, मैं ले रहा हूँ लाइन में उनको। हाँ, The person you are speaking with. तरुदा। हाँ, जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। अभी हमारे साथ मैथिली शरण गुप्त जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं और पूर्व पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश शासन, भोपाल के रहने वाले हैं। और अच्छे भारत के निर्माण और अच्छे भारत का जो लेके जो चले, जिसमें आपको मैंने ग्रुप में जोड़ा है, उनसे चर्चा कीजिएगा। हाँ, मैथिली शरण भाई साहब जी। तरुण जी, आपको मेरा प्रणाम। नमस्ते 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 जी, नमस्ते। देखिए, आपके बारे में मुझे बताया गया है कि आप बहुत शिद्दत से लगे हुए हैं और माँ कामाख्या जी की आप साधना करते हैं। माँ कामाख्या जी का आपको आशीर्वाद मिला हुआ है। अब उस एनर्जी को आप संचित करिए। उस एनर्जी को आप किसी उसमें खर्च मत करिए। हम आपको एक बहुत ही छोटी प्रक्रिया बताता हूँ, जिससे आपको चंद दिनों में अच्छा भारत मिल जाएगा। एक तो मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सामने वाला चाहे जैसा भी हो, चाहे वो दुष्ट हो, चाहे वो दुर्जन हो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, यदि उसके हृदय में अच्छे भारत का संकल्प ले सकता है तो वो हमें ग्राह्य होना चाहिए। क्योंकि आज वो जिस दुष्टता में फंसा है उसे परिस्थितियों ने वहां पहुंचाया है। हो सकता है कि उसे चारों तरफ से कॉर्नर किया गया हो और विद्रोही स्वरूप वो, बागी स्वरूप वो इस अवस्था में पहुंच गया हो। और इसमें एक दूसरी बहुत बड़ी चीज है कि हो सकता है कि उसे उस दुष्टता में एक अवसर दिखा हो, एक अपॉर्चुनिटी दिखी हो। लिहाजा इस नई व्यवस्था में वो अपॉर्चुनिटी यदि उपयोग करेगा, अवसर का उपयोग करेगा, या उसकी प्रवृत्ति दुष्टतापूर्वक हो गई है,
तो वो 45 दिन में जेल में पहुंच जाएगा। अब आप मुझे बताइए तरुण जी कि क्या हमें इस बात की चिंता पालना चाहिए कि सामने वाला कैसा है? नहीं पालना चाहिए। हम माता रानी को ये विनती करते हूँ, हे माता रानी हमारा सनातन धर्म रक्षा करिए, हमारा स्वच्छ भारत दीजिए, हम लोग लड़ने के लिए शक्ति दीजिए, हमारा भारत हिंदुस्तान बन जाएगी। तरुण जी मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि लड़ने की शक्ति अब मत मांगिए, अब केवल एक ही शक्ति मांगिए कि अच्छे भारत का संकल्प लेने की मुझे शक्ति दीजिए। बहुत सुंदर। आप समझ रहे हो हमने आपका काम कितना छोटा कर दिया। आप जो है आप लड़ने की शक्ति मांग रहे हैं, सामने वाला लड़ने वाला है, वो डंडे लेके आपके पास केवल संकल्प की शक्ति मांगिए कि मुझे अच्छा भारत चाहिए। अब एक मिनट मुझे तरुण जी थोड़ा सा सुनिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखो हमें एक चीज ये समझना चाहिए कि हमारे नेताओं ने हमको धोखा दिया। अभी कुछ दिन पहले जो चीजें हमें मालूम पड़ी, यदि मैथिली शरण गुप्त जैसे व्यक्ति जिसने 13 डिग्रियां करके रखी हो, जिसने 3 डिसिप्लिन में जो है ना MBA करके रखा हो, जो कि बीटेक हो, एमटेक हो, LLB हो, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है PG डिप्लोमा धारी हो, जो ह्यूमन राइट्स का डिप्लोमा धारी हो, इतनी सारी डिग्री करने वाला व्यक्ति भी कल तक अंधकार में था। मैं अपने संजीव शर्मा को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमें कुछ ऐसे तथ्यों से दस्तावेज सहित जो है अवगत कराया है जो भारत के हर नागरिक को मालूम होना चाहिए। जी भाई साहब जी, ठीक बात है। ये 100% ये आंख खोलने वाले हैं। मतलब मेरा जैसे व्यक्ति को नहीं मालूम है तो मैं गारंटी से कहता हूं कि 99.99% लोगों को तो नहीं मालूम है। सवाल ही नहीं है। इतना बुद्धिजीवी आपको नहीं पता है तो दूसरे को कहाँ पता चलेगा। मुझे एक बहुत, देखिए हम सब लोगों को छोटे मोटे स्वरूप में मालूम है, और चूंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं इसलिए गांव में वो हमने देखा है, लेकिन उसे ट्रेडिशन कहा जाता जाएगा। जो चीज मुझे मालूम पड़ी, भारत में सही मायने में गांव स्वराज्य, गांव गणतंत्र था। भारत में 36 जातियों के और 72 कलाओं में निपुण व्यक्ति जब गांव में रहते थे तब उसे ग्राम स्वराज्य कहा जाता था। जहां पर 36 जातियों के और 72 कलाओं के लोग ना रहें, वो अपने आप में ग्राम स्वराज्य नहीं कहलाता था। बहुत सुंदर। और ग्राम स्वराज्य के लिए सामने वाले को, यदि मान लो कोई जाति कम है या कोई कला वाला व्यक्ति कम है, तो ये लोग चारों तरफ देखते थे कि ऐसे व्यक्ति को लाके हम अपने गांव को ग्राम स्वराज्य कैसे बनाएं। तो ये लोग उस कला में या उस जाति के व्यक्ति को ढूंढते थे और उनमें से सबसे योग्य व्यक्ति को आमंत्रित करते थे और उसे हाथियों पर बहुत सम्मान के साथ लाया जाता था। उसे इस बात का विश्वास दिलाया जाता था कि उसके सभी हितों को सुरक्षित रखा जाएगा, उसको सम्मान मिलेगा, उसको इज्जत मिलेगा। ठीक है। और जैसा आपको मालूम है कि हमारा कृषि जो है हमको हमारी आवश्यकता से 10 गुना ज्यादा जो है खाद्यान्न देती थी, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात। तो वो समृद्धि आपस में बढ़ती थी और उसमें कोई मुद्रा बीच में नहीं थी, जिसको अभी आजकल अंग्रेजी में हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। वो हम उसे वाटर सिस्टम की बजाय समृद्धि वितरण करेंगे, तो हर कोई आपस में अपनी समृद्धि को बांटता था, राइट। फिर जो है
आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद जो बचा हुआ है उसको बनिए वहां से शहर में लेके आते थे, ठीक है ना। उसे उसके एवज में चांदी मिलती थी, और जब वहां की आवश्यकता पूर्ति होती थी तो उससे बचा हुआ फिर विश्व स्तर पर ले जाया जाता था। तो भारत जो है बहुत ही लंबे समय से विश्व स्तरीय व्यापार करता रहा है, और उसे अपने खाद्यान्नों का, अपने मसालों का, अपनी साड़ियों का, अपनी कलाकृतियों का सोने में उसका परचेज होता था, राइट। तो जो भारत सोने की चिड़िया बना है, हम लोग सब लोग कहते हैं कि हम सोने की चिड़िया थे, लेकिन भारत में कोई सोने की खदान नहीं थी, तो हम सोने की चिड़िया क्यों थे? अपने संसाधनों के भारत का अंदाज सब कुछ मिलता है, कोई कंट्री का ऊपर डिपेंड नहीं होना है। क्यों ना जल है, खाना पीना, रस, सब भारत में फल फूल में भरा हुआ, खनिज संपदा, अपार खनिज संपदा है। भगवान ब्रह्मा विष्णु सब हम लोग के लिए पैदा करके रखा है, तो हम लोग उपयोगी करना चाहिए और संरक्षण करना चाहिए। नहीं, देखिए अभी अपन तथ्यात्मक बात कर लें थोड़ी देर के लिए। तो जो हम चीजें बेचते थे उससे जो है वो जो सोना रहता था वो सोना भारत में आता था, और चूंकि पूरे विश्व से सोना आता था, हम 25 से 33-36% ग्लोबल इकोनॉमी का शेयर हमारा था। मतलब भारत का 1760 तक विश्व जो है ना इकोनॉमी में शेयर कभी 25% के नीचे गए ही नहीं। बहुत सुंदर। और बदले में हमें वहां से सोना मिलता था, इसलिए हम सोने की चिड़िया कहलाते। अच्छा, एक और बड़ी चीज मालूम पड़ी कि भारत पे इतने आक्रमण हुए, राजे महाराजे बदले, लेकिन उन्होंने कभी हमारी इकोनॉमी से छेड़खानी नहीं कर पाई। अंग्रेजों ने पहली बार भारत की इकोनॉमी से छेड़खानी की तो हमारे गांधी जी ने हमसे झूठ बोला है कि ग्राम स्वराज होना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए था कि भारत में तो ग्राम स्वराज था, हमें उसे पुनर्स्थापित करना है। कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था? गांधी जी ने क्या विश्वास दिलाया कि हम कोई नई बात कह रहे हैं, यही कहलाया, दिलाया कि नहीं दिलाया? क्यों आदित्य जी? जी आदरणीय जी, यही विश्वास दिलाया कि नहीं दिलाया जी? आप बताइए। रघुपति राघव राजा राम, पतित ते पावन सीता राम, और बिरला विग्रह क्या धाम, और सीताराम करके वो पूरा भजन है। मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि हमारे गांधी जी उसमें अल्लाह अकबर तेरो नाम, सबका नाम और सब जो भी जोड़ना था जोड़ देते, लेकिन उनके चरित्र को मैं अच्छा कहता कि वो कहते कि ये भजन है और आज की परिस्थितियों में मैं इसे इस रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा जिससे सभी धर्म के लोग, सभी लोग एक साथ मिलकर रहें। तो मैं इसे तो मैं उसे गांधी जी के चरित्र की सच्चाई कहता। उन्होंने गीता का श्लोक लिया जिसका नाम था, जिसका आप सब हम लोग कहते हैं हिंसा परमो धर्मा, लेकिन उन्होंने उसको छिपा लिया। दूसरा जो लाइन था धर्मस्य हिंसा तदैव चा। धर्म के लिए की गई हिंसा अहिंसा से श्रेष्ठ है। ये सब चीजें हमारे चरित्र की दुष्टता को दर्शाती। जब उन्होंने अहिंसा परमो धर्मा कहा था तो उन्हें कहना चाहिए था कि हमने एक गीता से लिया। उस समय की परिस्थितियों में चूंकि अधर्म चारों तरफ फैला हुआ था, इसलिए धर्म की स्थापना के लिए जो हिंसा की जाए वो अहिंसा से भी श्रेष्ठ है। ये बात उन्हें कभी तो अपने प्रवचनों में कह देना चाहिए थी। क्या सोचते हैं, कहना चाहिए थी कि नहीं कहना चाहिए? जी। तो अब यदि हम इस बात को आगे बढ़ाएं
तो अंग्रेजों ने हमारी ये जो व्यवस्था थी उसको कैसे तोड़ा, इस बात को दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ उस व्यक्ति ने बताया। उसने तो इतनी सारी चीजें बताई। उसने तो ये बताया कि अंग्रेजों ने जितने भी युद्ध लड़े वो बहुत कम युद्ध थे, जो युद्ध थे अधिकांश तो स्टेज्ड ड्रामा था। सिराजुद्दौला के साथ के जो है ना, मीर जाफर के साथ जो मीर कासिम के साथ जो युद्ध हुआ, इट वाज ए स्टेज्ड ड्रामा, जिसमें केवल 40 मिनट जो है ना वो युद्ध चला। टोटल 6 लोग मारे गए और मीर कासिम भाग गया। इट वाज ए स्टेज ड्रामा। और उसी जिसने वो स्टेज ड्रामा करवाया था वो जगत सेठ था, आमिर चंद। उसने जो है लॉर्ड क्लाइव जो कि एक नौकर था, उसने जो है पूरे आमिर चंद के परिवार को नष्ट करके इसके बाद जो है इस व्यवस्था को तोड़ना चालू किया गया। टैक्सेशन को 60% बढ़ा दिया गया और जो खाद्यान्न का हम एक्सचेंज करते थे, वो खाद्यान्न जो है की जगह उन्होंने कहा कि अब आपको चांदी और सोने में जो है टैक्स देना पड़ेगा। पहले बार भारतीय ग्राम स्वराज्य को इस एक्सचेंज सिस्टम के माध्यम से ठेस पहुंचाई गई। फिर लोगों को अपना माल बेचना पड़ा और जो वो दूसरों को समृद्धि बांटते थे, चूंकि 60% तो उसमें से अंग्रेज ले गए, तो बचा 40% में लोगों की फिर दूसरों को कम देने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। तो हर कोई एक दूसरे के साथ बेईमानी करने लगा, अपने को धनी बनाने के चक्कर में और दूसरे को निर्धन बनाने के चक्कर में। फिर इन्होंने 1860 से 1890 तक जो है इसको सिस्टम को, गोल्ड स्टैंडर्ड और चांदी स्टैंडर्ड को लगभग काफी कुछ ठीक ठाक चलाया। मतलब जो भी टैक्स हाई लिया वो लिया, जो भी डिस्टॉर्शन हो रहे थे, लेकिन उसमें बेईमानी कम की। 1890 में इन्होंने नहीं है, मेरे ख्याल से शायद मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, 1890 नहीं, 1790 में इन्होंने पहली बार जो है उसमें बड़ी नहीं 1890 है, हाँ, उन्होंने सबसे बड़ी बेईमानी उसमें की कि इन्होंने जो एक सोने में की उसमें सिक्के में जो 10 चांदी मिलती थी, उन्होंने उसकी जगह 15 चांदी के सिक्के कर दिए। तो वो भारत का सबसे पहले मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। फिर इन्होंने उसमें 30 सोने के सिक्के में 35% मिलावट कर दी। और इन्होंने 1934 उसको पहुंचते वक्त जो है ना फिर उसके सोने को इन्होंने बाहर किया। ये सब चीजें किसी को नहीं बताई हैं। डॉक्टर आदित्य, क्या आपको मालूम है कि 1947 में जो अंग्रेज इस देश को छोड़ के गए, आपने उनकी पूरी जिंदगी की पेंशन कैलकुलेट करके उनको दी है। क्या आपको मालूम है कि आपका राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट जैसा है, तो जितनी भी बिल्डिंग जो है अंग्रेजों ने भारतीयों के ही पैसे से बनाई थी, उन सब का मूल्य दिया गया। जी, हमने 700 करोड़ जो है अंग्रेजों को दिए हैं 1947 में। अरे बाप रे बाप। फिर अंग्रेजों ने इसको मुद्रा को बदल के 1934 में एक आरबीआई बनाया। आरबीआई जो है एक प्राइवेट कंपनी थी। जी आदरणीय, जी जी जी। तो इसके पहले इंपीरियल बैंक था, उसको उन्होंने खत्म करके आरबीआई बनाया, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी। और उसमें जो है गोल्ड की जगह जो है
पाउंड स्टर्लिंग को जो है ना उन्होंने उसका रुपए का वो मानक बना दिया। 1947 में वो डॉलर बन गया। और उसे दुष्टापूर्वक भाई सोने का मूल्य है या जिसका भी मूल्य है वो तो फिक्स होना चाहिए ना। उसे जो है आपने अभी जो है ना मोदी सरकार ने, आपको मालूम है कितने नोट छापे हैं? आपको मालूम है इन 11 सालों में कितने नोट छापे गए हैं? 38 लाख करोड़। 38 लाख करोड़ रुपए छापे गए। हाँ, और इन लाख करोड़ों को के इक्विवेलेंस पैदा करने के लिए हमने इतने का डॉलर खरीदा है। तो डॉलर खरीदने की तो औकात है नहीं, तो हमने डॉलर का लोन लिया है। जो हम ऋण में डूब रहे हैं अपना ही काम करने के लिए, बिना किसी के योगदान के लिए, इस तरीके से जो हम कर्ज ले रहे हैं, इसलिए हम लोन में डूब रहे हैं। क्या इतनी सारी बातें आपके इन दुष्ट राजनेताओं को आपको बताई? उन्होंने हर चीज खरीदी है और उसके एवज में इतना पैसा दिया है। यदि ये राजनेता सच में ही देशभक्त थे तो अपनी भाषा में देश की जनता को आगे पीछे तो बताते। 1947 को नहीं बताया था तो 1950 को बता देते। लिहाजा एक चीज समझ लीजिए, आज के जो राजनेता हैं ये अच्छा देश देने की क्षमता, औकात, सोच, चिंतन रखते ही नहीं हैं। जी 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 जी। आप ये बताइए, तो यदि हम इस चीज को सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प लेके यदि पा सकते हो तो आंदोलन करना, ये करना, वो करना, ये मूर्खता है कि नहीं? नहीं, आप मुझे बताइए, यदि मैं एक साधारण सा उपाय बता दूं जिसके तहत आप चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे और ये राजनेता या तो आपके चरणों में बैठकर जो आप कह रहे हैं उसे जमीन पर उतारने के लिए इनके अलावा कोई इनके पास विकल्प नहीं होगा, अन्यथा ये सभी हार जाएंगे। तो आपकी बुद्धि क्या कहती है, हमें सरल उपाय करना चाहिए या कठिन उपाय करना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी बुद्धि क्या कह रही है कि हमें सरल उपाय करना चाहिए या कठिन उपाय हाँ? सरल उपाय करना चाहिए आदरणीय। तो सरल उपाय तो बहुत छोटा है कि एक मिस कॉल दो, हम आपका जो है एक ग्रुप में आपको जोड़ देंगे, मिस्ड कॉल ग्रुप। जब आपको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है, राइट, उसको अबाउट कम्युनिटी में जाकर पढ़ना है, तो जो चीज हम आपको समझा रहे हैं वो सब उसमें लिखी हुई है। बात समझ रहे हैं आप? जी जी। वो सब बात उसमें लिखी हुई है, तो उसे विस्तार से समझिए। उसमें तो ये भी लिखा है कि ये राजनेता ईवीएम मशीन का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। पढ़िए उसको आप। आदित्य जी, आपने भी अभी ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। यदि आपने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लिया है, नहीं किया है? जी, और लोग को तो करवाए बोला हुआ है। नहीं, आपने खुद किया है कि नहीं किया है? किया है। तो आप जाकर जो है उसके सबसे पहले ऊपर पहला टैब है अबाउट कम्युनिटी। जी जी जी। उसमें जाके पढ़िए तो आप ये बात जान पाएंगे कि ये राजनेता ईवीएम मशीन का भी दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। आपको नहीं लगता है कि मैथिली शरण गुप्त के दिमाग में ये सब बातें अपने आप नहीं आ सकती हैं? कोई बड़ी शक्ति जो है ये सब डाउनलोड दे रही है। वो तो पूरी दुर्लभ शक्ति, जय गुरुदेव की शक्ति और हिमालय से प्राप्त दुर्लभ जो दिव्य शक्तियां हैं वो केंद्रीकरण होकर के आपके अंदर विद्यमान है, इसमें कोई दो मत नहीं है आदरणीय। नहीं, मेरे अंदर कुछ विद्यमान नहीं है। ये फालतू की बातें डॉक्टर आदित्य आप बिल्कुल बंद करिए। मैं एकदम एक साधारण प्राणी हूँ, लेकिन ईश्वरी कृपा से कुछ कॉस्मिक डाउनलोड होते हैं। गुप्त भाई साहब कि दिव्य शक्तियों का केंद्रीकरण होकर के कृपा है, कहीं न कहीं कृपा तो मिली है।
प्रेरणा हाँ, मिली है? वो प्रेरणा आपको संकल्प हेतु प्रेरणा मिली है आपको कि आप सत्संकल्प महकाते चले, तब तो आप एक कोई सामान्य व्यक्ति असामान्य बातें नहीं कर सकता आदरणीय। आप जिस तरह से बात करते हैं, अपनी बातों को निर्भीकता पूर्वक रखते हैं, बहुत ही अपने आप में दुर्लभ है वो। और आजकल के युग में, स्वार्थ और लुलुपता के युग में ये चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। 99.9% लोगों में ये भावना ही नहीं है। लोग तो सवेरे से शाम सिर्फ अपने पेट के जीविकोपार्जन के पीछे पागल हुए पड़े हैं। मैं डॉक्टर आदित्य जी आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप चंद दिनों के लिए जो कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। बस जो मार्गदर्शन मैं दे रहा हूँ उसे कर लीजिए, चंद दिनों में चमत्कार हो जाएगा। एक विकेंद्रीकृत नेतृत्व खुद उभरेगा। ये जो ऐप है, ये आगे चल के इसका नया स्वरूप बहुत जल्दी आने वाला है। वो 6 तरीके की मेरिट लिस्ट खुद ऑटो जनरेट करेगा, और वो भी इंस्टेंटेनियसली। एक व्यक्ति जुड़ा और वो लिस्ट को रिवाइज कर देगा। तो एक लिस्ट होगी गांव की। गांव में जो नंबर 1 पर आएगा उसके नाम के आगे लिखा रहेगा भावी पंच सरपंच। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरी मेरिट लिस्ट होगी शहर के मोहल्ले की पार्षद क्षेत्र की, और जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर उसमें आएगा उसको उसके नाम के आगे लिखा रहेगा भावी पार्षद। और कोई दूसरा यदि उससे ज्यादा जोड़ के उससे आगे निकल जाएगा तो उसके नाम से भावी पार्षद हट जाएगा, दूसरे के नाम में भावी पार्षद आ जाएगा। जी जी जी। शहर में जो सबसे अधिक लोगों को इसी ऐप के माध्यम से जोड़ेगा उसके नाम के सामने आएगा भावी पार्षद। जो जिले में नंबर 1 पर आएगा उसके नाम के आगे लिख के आएगा भावी जिला पंचायत अध्यक्ष। अच्छा। प्रांत स्तर पर जो नंबर 1 पर उभरेगा उसको भावी मुख्यमंत्री कहा जाएगा। और उससे ज्यादा किसी को जोड़ गया तो वो दूसरा भावी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आ जाएगा, राइट। जो दूसरे और तीसरे स्तर पे होगा उसे भावी उप मुख्यमंत्री कहा जाएगा। जी। चूंकि सभी राज्यों में एमएलए की संख्या अलग है, लिहाजा 70 से 402, तो 70 हैं दिल्ली में और 402 हैं उत्तर प्रदेश में। तो 70 से 402 में जो व्यक्ति आ जाएगा उचित समय पर, जब चुनाव के समय पर उसके पास जो है हमारे मिशन का व्यक्ति जाकर उसे विधायक क्षेत्र का चंद्रगुप्त और विधायक का टिकट उसके घर पहुंचाएगा। और जो 15 से 45 के बीच में जो लोग रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन किस राज्य के हैं, उनके नाम के सामने आएगा भावी मंत्री फलाना राज्य सरकार। और जब लोग ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो वो नाम अकॉर्डिंगली बदलते जाएंगे। बात समझ रहे हो ना? जी जी जी। अब राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यक्ति 543 की मेरिट लिस्ट में आएगा उसे भावी सांसद क्षेत्र का चंद्रगुप्त कहा जाएगा। उसके पास सांसद का टिकट उसके घर पहुंचाया जाएगा। जो राष्ट्र में नंबर 1 होगा उसके नाम के सामने लिखा आएगा भावी प्रधानमंत्री। दूसरे और तीसरे पर होगा उसके नाम के सामने लिखा होगा भावी उप प्रधानमंत्री। और 4 से 543 के बीच में जो आएगा उसके नाम के सामने लिखा होगा केंद्रीय सरकार का भावी मंत्री। और ये कोई चीज फिक्स नहीं रहेगी, जो लोग अधिक लोगों को जोड़ेंगे तो अकॉर्डिंगली वो मेरिट लिस्ट इंस्टेंटेनियसली रिवाइज होगी। तो अब बताइए, इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए, इस देश का मुख्यमंत्री बनने के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए, मेयर बनने के लिए, पार्षद बनने के लिए
गांव का पंच सरपंच बनने के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत है? मैं आपसे पूछता हूँ डॉक्टर आदित्य जी, नहीं क्या आपको ये FP तो हो जाएगा। आपको कहीं नहीं भटकना है, राइट? जी जी जी। और देखो, हम में से अधिकांश लोग आज गरीबी में जी रहे हैं। आपने ही कहा है कि उन्हें अपने पेट पालने के अलावा कुछ समय ही नहीं बचता है। ये आपने कहा कि नहीं कहा? आदरणीय, मैंने बिल्कुल सत्य कहा है, अभी मैंने कहा है, और उस पर भी मैं आ रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय हिंदू स्वयं सेवक संघ इस दिशा में भयंकर प्रयास कर रहा है, करते रहेगा, कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। और आपका भी जो अच्छे भारत का संकल्प मिशन है, बहुत दुर्लभ मिशन है, इसको सबको एक साथ लेकर के चलना होगा। हम एक साथ लेकर जब चलेंगे तभी कुछ आगे अच्छे चीजों को हम प्राप्त कर सकेंगे, अचीव कर सकेंगे। मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ। जी जी जी। आज हमारे दुष्ट राजनेताओं ने इन्हें फ्रीबी की, दारू की, साड़ी की, पैसे की और मुर्गों की लत लगा दी है। लगा दी है कि नहीं लगा दी है? बिल्कुल, ये तो कुरीतियां ही हैं, बिल्कुल व्याप्त है। तो हम इस कुरीति का लाभ अपने गरीब लोगों को देंगे। मैथिली शरण गुप्त खुद कहेंगे कि ये राजनेता आपके आए तो इन्हें भर भर के लूटो, क्योंकि ये अपने पिताजी का माल नहीं बांट रहे। बहुत सुंदर, राष्ट्र का, देश की संपत्ति को बांट रहे हैं। तो हमारे गरीब जिनके पास जाके ये वोट खरीदते हैं, बाकी हर किसी के पास तो ये जाते नहीं है वोट खरीदने के लिए। जी 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 जी। तो जिनके पास ये वोट खरीदने जाएं, उनको मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय अध्यक्ष का उनको ये निर्देश होगा कि इन्हें इस बार लूटना है। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग बता दूं कि आदित्य जी या तरुण जी, आप 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि आप राष्ट्रीय स्तर की मेरिट लिस्ट में आ गए और आपने सांसद का टिकट भर दिया, आप सांसद के विधिवत उम्मीदवार हो गए हैं। तो आपको मालूम है आपके ऊपर शर्त क्या है? शर्त ये है कि आप कभी ये नहीं कह पाएंगे कि मैं उम्मीदवार हूं, मुझे वोट दो। मतलब आपको टिकट आपको मिल गया, आपने उसे भर दिया, आप विधिवत जो है नामांकित कैंडिडेट हो गए हैं। और मैथिली शरण गुप्त ने एक अटपटी शर्त लगा के रखी है कि आप किसी के सामने ये नहीं कहेंगे कि मैं उम्मीदवार हूं, कृपया मुझे वोट दो। बताइए। तो फिर आपको मुझसे ये पूछना चाहिए कि गुप्ता साहब, ये तो मुझे बता दो कि हम जीतेंगे कैसे, कौन जिताएगा हमें? वहां आप कह रहे हैं कि राजनेताओं से पैसे ले लो, मुर्गे ले लो, लूट लो, तो फिर ये लोग तो उसी को वोट देंगे। हमें तो आपने मुंह बंद कर दिया मेरा कि आप ये भी नहीं कहेंगे कि आप उम्मीदवार हैं, मुझे वोट दो, और आप ना मुझे किसी के तो एक गहन सवाल उठता है कि फिर डॉक्टर आदित्य जिन्होंने अपने सांसद का नामांकन भर दिया है, ऐसे डॉक्टर आदित्य कैसे जीतेंगे? ये प्रश्न डॉक्टर आदित्य क्या मैथिली शरण गुप्त से पूछना चाहेंगे? निश्चित तौर पर पूछना चाहेंगे, क्योंकि जब उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा तो कैसे वो आगे बढ़ेंगे? वो करेक्ट। आज की जो सिस्टम है खतरनाक है। तो आपके 100 करोड़ लोग से ज्यादा लोग आपको ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जब हमारे गरीब लोग इन राजनेताओं को लूट चुके होंगे, तो फिर दूसरा निर्देश जारी किया जाएगा कि आपके क्षेत्र का ये चंद्रगुप्त है, अब हाथ में स्टिकर लो और सभी जगह प्रभात फेरिया करो कि डॉक्टर आदित्य दुबे हमारे चंद्रगुप्त हैं। उनका ईवीएम के मशीन में सरल क्रमांक 4 है, चुनाव चिन्ह ये है, हम उसे संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे। ये आदित्य दुबे जी नहीं कहेंगे। हालांकि आदित्य दुबे जी लगातार भ्रमण करेंगे, रैली वो करेंगे, लेकिन वो वहां केवल इतनी ही बात कहेंगे कि भैया 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला अद्भुत भारत चाहिए। तो ये लिंक है, ऐप के माध्यम से जुड़ जाइए। तो जो सांसद का उम्मीदवार है वो अंत समय तक केवल एक ही बात कह रहा है कि अच्छे भारत का संकल्प लो।
और मैथिली शरण गुप्त जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि ये सब लोग ऐप से जुड़े हुए होंगे, लिहाजा बड़ी आसानी से हमारी बात उन तक पहुंच पाएगी। वो प्रभात फेरियां निकालेंगे तो सुबह दोपहर शाम को। कौन? जो हमारे सदस्य हैं और वही वोटर हैं, और वो कहेंगे कि हमारे चंद्रगुप्त डॉक्टर आदित्य दुबे हैं, उनका नाम ईवीएम मशीन के सरल क्रमांक फलाने पे है, चुनाव चिन्ह फलाना है, हम फलानी तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर उनके नाम पर बटन दबाएंगे और इसके संकल्प यात्रा जो है वो रोज निकालेंगे। तो मैं आदरणीय डॉक्टर आदित्य दुबे आपसे पूछना चाहूंगा, आपको किसी के दरवाजे पे वोट मांगने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या आपको अपनी बात का जवाब मिल गया है? निश्चित तौर पे। क्या सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी 543 उम्मीदवार निश्चितता के साथ हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? जी जी। तो जब इतना आसान उपाय मिल गया है तो हम ऐप को डाउनलोड करें, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनका रोस्टर बना दें, राइट जी। उस रोस्टर के हिसाब से हम एक जगह मिलें और अच्छे भारत का संकल्प हर रविवार को दोहराएं। उसका वीडियो बनाकर मेरे इसी नंबर पर उन्हें 9425606040 पर टेलीग्राम ऐप पर भेजना है, क्योंकि टेलीग्राम ऐप में हम 2 GB तक की फाइल भेज सकते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। और दूसरा फायदा टेलीग्राम का यही है कि एक ग्रुप में 1 लाख लोग हो सकते हैं। हाँ हाँ। तो 1 करोड़ लोगों को जोड़ने के लिए हमें केवल 100 ग्रुप बनाना पड़ेंगे। बताइए तरुण गुरु जी, कुछ बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ आदरणीय जी, और एक बार नंबर आप बताइए, नोट करिए। 9425606040। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, 94256060 2 बार है। 94256060 एक बार फिर से 6040 60-40 60-60-40 आखिरी में 60 + 40 100। আপুনি কথা পাতি থকা ব্যক্তিজনে আপোনাৰ কল হোল্ডত ৰাখিছে, অনুগ্ৰহ কৰি লাইনতে থাকক। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन। तो हेलो। हाँ हाँ बोलिए। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि ऐप से जुड़िए, जिन लोगों को जोड़ेंगे उनका एक हम ग्रुप बनाते जाएंगे, उस ग्रुप में हम उनका रोस्टर बनाएंगे, रोस्टर के आधार पर हर सप्ताह कहीं ना कहीं मिलेंगे और हर सप्ताह जो है हम हर रविवार को अच्छे भारत का संकल्प दोहराएंगे। और उसे बहुत क्लिष्ट बनाने की जरूरत नहीं है। 5 मौलिक अधिकार 21 महालक्ष्यों वाले अच्छे भारत का मैं संकल्प लेता हूँ, बस। ज्यादा चौड़ा लंबा करेंगे तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कहो ना। आदरणीय 7 हनुमान और हैं इनके अलावे। हाँ। उनका सबका नंबर मैंने आपको भेज भी दिया है। हाँ हाँ। और मैं ये चाह रहा था इन 7 लोगों को, हाँ। तो क्योंकि आपके अच्छे भारत के मिशन से संकल्प से प्रभावित हैं और संकल्प लेने के लिए इच्छुक हैं, तो एक मेरे को विधि बताइए कि हम लोग कॉन्फ्रेंस में इसमें कितने व्यक्ति जुड़ सकते हैं। हम इसको अपने अगली प्रक्रिया में आपको फोन लगा के समझाएंगे कि हमने इसके लिए कई विधियां इजाद करके रखी हैं। ताकि वो जो है इवन पैनल पर आ पाएंगे और अपनी बात कह पाएंगे, जिसे पूरी दुनिया देखेगी। जी 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 जी। तो वो 6 लोग 6 लोग पैनल पे दिख पाएंगे। वो जब अपना संकल्प ले रहे होंगे तो पूरे पैनल पे वो अकेले ही दिखाई देंगे। ऐसे ढेर सारी चीजें हैं। अच्छा सर जी, हाँ। एक बात बोलना चाहते हैं जी। मेरा 3 तरह का टास्क है, टीटी टास्क है। हम्म। तो अभी उनको जो ग्रुप है
2 दिन में देख रहा है, कल देखा है, हम पूजा पाठ में लगा हुआ था, आया जब ग्रुप खोल के देखा है, वहाँ देखा नहीं, नो लॉन्गर। कोई ऐसे है रिपोर्ट मारा है? बेसिकली ये काम सत्ता में बैठे लोग व्हाट्सएप के माध्यम से करा रहे हैं, तो व्हाट्सएप हमें बाधित कर रहा है, इसलिए हम सब लोग, डॉक्टर आदित्य आज से आप टेलीग्राम पे लग जाइए। नहीं, और आपने सभी लोगों से कहिए कि टेलीग्राम में जुड़िए, और ये हमने एक लिंक हम बार बार शेयर कर रहे हैं, तो वो क्राइम फ्री भारत मिशन का मेन ग्रुप है, जी, उसमें जुड़ जाइए। सीधे सीधे ना हिंग लगे ना फिट करिए, फालतू की सब चीजें अपने आप बंद हो जाएंगी। ऐसे ऐसे सस्पेंड करके रखा है अभी 24 नहीं, ये सब बेहादियां शासन में बैठे लोगों के कारण हो रही है, और हम जैसे IAS IPS जो है उनको जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन्हें बाध्य कर रहे हैं कि यदि मैथिली शरण गुप्त की बात लोगों तक पहुंच गई और यदि लोग जाग गए तो उनके लिए कोई स्थान शेष नहीं बचेगा। तो या तो वो अपने आप को बदल के खुद अच्छे भारत का संकल्प ले लें, अन्यथा वो विलुप्त हो जाएंगे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हाँ, उनका अस्तित्व विलीन हो जाएगा। सही बात है, सही बात। उनका एक ही अस्तित्व बचाने का एक ही तरीका है। 15-20 दिनों में आदरणीय, एक हफ्ते आपसे संपर्क में नहीं रहे, आप तो खैर संगोष्ठी में गए हुए थे 16 तारीख से 22 तारीख तक। हाँ। तो उस बीच में काफी कुछ मुझे मिला, तो बहुत लोगों ने लेफ्ट किया, बहुत लोग, मैंने कहा जो क्रीम रहेंगे वही रुक जाएंगे, और बाकी जितने आप डॉक्टर आदित्य इस चक्कर में रहो ही मत। जो आपको सज्जन दिख रहा है वो अंदर से बेहद स्वार्थी और दुष्ट हो सकता है। बहुत सुंदर कहा। तो हम अपनी एनर्जी क्यों खर्च करें? अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो आपको लॉक लेफ्ट कर रहा है वो बहुत जल्दी फिर से जुड़ेगा जब उसको समझ में आएगा कि उसकी स्वार्थ पूर्ति इसी के माध्यम से होने वाली है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैंने देखा है, जब कहा गया कि रिमूव कर दो तो हमने सबको रिमूव कर दिया। हमने एक जोड़ा भी नहीं, अपने आप लोग जुड़ते भी गए थे, ठीक है। और उसके बाद आपने भी बहुत लोग को जोड़ा, लेकिन ठीक है। अब उनका ये कहना था कि हमको प्लीज अभी हमको अकेले रहने दीजिए, उसमें ना जोड़िए। मैंने कहा ठीक, तो अब एडमिन पावर आपने दे दी। तो हमने उनको क्या किया कि जितने इच्छित सबसे पूछा था, बिल्कुल उसके अनुरूप सारे को मैंने उनको मुक्त कर दिया। मैंने कहा बंधन में तो बांधा ही नहीं था वैसे भी। और जो उसके बाद मैंने देखा कि उसमें से 25% वापस जुड़ गए, 40% हो गए वो। हाँ। तो उसमें एक फायदा ये हुआ कि ना तो मैथिली शरण गुप्त जी बदनाम हुए, डॉक्टर आदित्य जी बदनाम हुए। राष्ट्रीय हिंदू स्वयंसेवक संघ का मैं एक छोटा सा स्वयंसेवक सिपाही हूँ। तो और हिंदू सनातन संस्कृति और धर्म और मैकाली शिक्षा पद्धति को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हूँ। इसके लिए आप देखिए डॉक्टर आदित्य, मैं थोड़ा सा डॉक्टर आदित्य जी मैं थोड़ा सा आपको फिर से टोकूंगा। आप किसी को समाप्त मत करिए, छोटी लाइन को समाप्त करने का बड़ा सरल तरीका है कि उससे बड़ी लाइन खींच दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसलिए अच्छा, दूसरी बात है, मैं एक और बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, दूसरे ध्यान से सुनिए। मैं आजकल लोगों को ये समझाता हूँ कि चारों तरफ परिस्थितियां हैं वो धूप भयावह अंधकार को दर्शा रही है, निश्चित तौर पे। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अंधकार से लड़ सकते हो क्या? नहीं। तो अंधकार से लड़ने का बहुत सरल तरीका है, एक छोटा सा दीपक जला दीजिए। बहुत सुंदर। तो जो अच्छे भारत का संकल्प है, ये वो छोटा सा दीपक है जो आज की बड़ी से बड़ी दुर्व्यवस्था को जो है कुछ चंद दिनों में समाप्त कर देगा, समूल नष्ट कर देगा। और चूंकि ये सब लोग, जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, ये दुष्ट लोग हैं, ये तो पद चाहते हैं, तो वो अच्छे भारत का संकल्प लेके कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले समझाया था कि इस व्यवस्था में यदि डॉक्टर आदित्य दोपे शपथकृत जो है प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, शपथ ले लेते हैं, तो भी आप 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के सामने बहुत ही छोटे व्यक्ति बने रहेंगे। ऐसी व्यवस्था हमने आपको समझाई थी, यदि आपको याद हो तो। जी, वो लक्ष्य मेन है, उस लक्ष्य के अधीन ही सबको रहना पड़ेगा। चाह करके भी डॉक्टर आदित्य नहीं, वो व्यवस्था ही ऐसी हो जाएगी कि आप कर ही नहीं पाओगे, नहीं कर सकते। हाँ,
तो इसलिए ये चिंता मत पालो कि ये भविष्य में खराब निकल गया तो हम क्या कर लेंगे। जी जी जी। मतलब हमने आपको उस भय से भी मुक्त कर दिया कि आपको जो है कोई व्यक्ति यदि ये लगता है कि अरे आज तो अच्छी बात कर रहा है, कल ये केजरीवाल जैसा दुष्ट निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो इस चिंता में भी आपको पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केजरीवाल भी यदि इससे जुड़कर लोगों को जोड़कर नंबर 1 पर आकर प्रधानमंत्री की शपथ ले लेता है तो वो भी 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के सामने अत्यंत छोटा प्राणी होगा, बौना होगा। तो चिंता छोड़ दीजिए, अब आपके पास एक ही चीज रह गई है, एको साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो अच्छे भारत का संकल्प लो, हर रविवार को रोटेशन के आधार पर इकट्ठे हो। अब देखो जो है इसे फोन से आगे बढ़ाओ, जैसे तरुण जी हैं, ये हर रविवार को रोटेशन के आधार पर कहीं इकट्ठे हो, अच्छे भारत का संकल्प लें और उसका वीडियो बनाकर मुझे टेलीग्राम पर भेजें। और अब लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप की बजाय यदि हम टेलीग्राम को डाउनलोड करके यदि उससे जुड़ने की बातें करेंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। और उसमें तरुण आप ध्यान से सुनिएगा, तरुण गुरुजी, आचार्य जी सुनिए, तरुण गुरुजी बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपके व्हाट्सएप का कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। टेलीग्राम है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, बताएंगे। अच्छा, एक दूसरी चीज और भी बता दूं कि टेलीग्राम ऐप में आपको किसी को एडमिन बनाने की जरूरत नहीं है, हर किसी को जोड़ने की पात्रता होती है टेलीग्राम में। अच्छा, तीसरी बात यह है कि टेलीग्राम ऐप में जो आपका नंबर है वो गोपनीय रहता है। अच्छा, आपका नंबर किसी को नहीं मिलेगा दादा। और नंबर 4 जो है 1 लाख का ग्रुप बन सकता है और 2 GB तक की फाइल हम भेज सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लेना आप। जैसे व्हाट्सएप होता है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप है, मेरी प्रार्थना है कि उसे आप डाउनलोड करें। और अब मैं हर मैसेज में अपने टेलीग्राम का जो मेन ग्रुप है उसकी लिंक शेयर कर रहा हूं, तो उसको हमारे किसी भी मैसेज से उसको क्लिक करके उस ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे, तो उससे मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। हम बड़ी आसानी से आपको अपने संदेश भेज पाएंगे और फिर उसी जो मैसेज के नीचे इसमें ऐप की लिंक भी आती है, तो वो लिंक भी आप तक पहुंच जाएगी, तो आप वहीं से क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी जो ऐप है इसको भी राज्य शासन ने बहुत धमका के रखा है, इसलिए बहुत जल्दी अपना स्वयं का ऐप आ रहा है। वहाँ 2 लाख मेंबर ऐड कर सकते हैं ना? 1 लाख। ये हमारा गूगल में देखा रहा है 2 लाख। अब हो सकता है बढ़ा दिया हो, गूगल में 2 लाख बता रहा है नहीं। हाँ, तो हो सकता है बढ़ा दिया हो, अब बढ़ा दिया हो उन्होंने। ये कह रहे हैं 5 days ago powerful you can create group chat with up to 200,000 members। हाँ, तो अब इसका मतलब है उन्होंने उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया है, तो ये तो हमारे लिए और भी आसान हो गया है। इसको बोल दिया जाए कि जय गुरुदेव की कृपा, जय गुरुदेव। तो अब जो है सभी लोग जो है अच्छे भारत को जमीन पर उतारने के लिए बस एक काम करें, अच्छे भारत का संकल्प लें। और हम एक बात और भी कह रहे हैं, उन्हें जो भी वो संघर्ष कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि वो उनकी एनर्जी फिर कहाँ जाएगी यदि वो नहीं करेंगे। तो वो जो अभी कर रहे हैं उसमें कोई बदलाव ना करें। यदि वो भोजन बांट रहे हैं तो भोजन बांटें, यदि वो किसी का इलाज करा रहे हैं तो इलाज कराएं, या किसी की दरियां बिछा रहे हैं, किसी के सामयाने लगा रहे हैं, किसी के पोस्टर लगा रहे हैं तो लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने स्वार्थ लिप्सा में परिपूर्ण रहे, हाँ, संतुष्ट रहे। मतलब तरुणा अपने मैंने मैथिली शरण गुप्त भाई साहब का कहना आप समझ गया ना, जा जेरकम काज करते सेटा करू, जो जिस पार्टी में जिस संगठन में जुड़े रहे हो, हमको उसके संगठन से उसके मोह माया से अलग नहीं करना है। तो अपने संगठन में पूर्णतः एक निष्ठ रहे हो और इस संकल्प को भी लेते हुए चले। अच्छा, टेलीग्राम में वो ऐप डाउनलोड करके जितना मेंबर है ऐड कर सकते हैं, किसी को
एडमिन हाँ नहीं हाँ करना हाँ, चाहिए। आपको ये देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को भी आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कराना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है ना? तो वो टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करके फिर आप क्राइम फ्री भारत के मेन ग्रुप से भी जुड़ पाएंगे। आजकल मैं हर मैसेज में वो दे रहा हूँ कि इसके माध्यम से आप क्राइम फ्री भारत मिशन के मेन उसमें ग्रुप में जुड़ जाएं। इनके 12-14 राज्यों में यहाँ आया कौन सी इंटेलिजेंस कल। আপুনি কথা পাতি থকা ব্যক্তিজনে আপোনাৰ কল হোল্ডত ৰাখিছে। हाँ जी। अरे लोग जुड़े हुए हैं आदरणीय, इसको अपन उसमें ना लें। अब मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों से विदा लूंगा और अगला संवाद बाद में करूंगा। जी 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 जी, जी, तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भारत, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता।